हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू वर्ड। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो 7 डे ऑक्शन के बारे में। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने ऑक्शन लिस्टिंग करी, यानी अपने डोमेन को लिस्ट किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जब आप 7 डे ऑक्शन के लिए अपने डोमेन को लिस्ट करते हो तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके क्या क्या सोल्यूशंस है। गाइस, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था 7 डे ऑक्शन का, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनको मैं वन बाय वन नहीं बता सकती हूँ। इसलिए मैंने ये इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने को सोचा है, ताकि आपके सारे जितने भी क्वेरीज आपने की हैं वो इस वीडियो में सॉल्व हो सके। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन उसमें यह था कि अगर मैंने 7 डे ऑक्शन के लिए लगाया है और उसका मैंने रिजर्व प्राइस सेट नहीं किया है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ डोमेन करोगे तो गाइज ये देखिए, आपसे यहाँ पर आप इसको जब स्क्रॉल करोगे तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम फिल करना पड़ता है, यहाँ पर कंफर्म डोमेन नेम फिल करना पड़ता है, यहाँ पर ऐड लिस्टिंग होती है। तो लाइक मैं यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ, विशेष बर्थडे, यहाँ पर भी विशेष बर्थडे, और यहाँ पर सेट करती हूँ 7 डे पब्लिक ऑक्शन। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगी तो देखिए, आप नीचे यहाँ पर कुछ आपके सामने शो करेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग बिड अमाउंट, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग बिड अमाउंट शो कर रहा है और यहाँ पर रिजर्व प्राइस सेट करने के लिए बोल रहा है। तो गाइस, इसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि अगर उन्होंने रिजर्व प्राइस सेट नहीं किया तो क्या उनका जो प्राइस वो सेट करते हैं, यानी कि वो इस प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि कोई प्राइस तो आप सेट करने के लिए बोल ही रहे हो, तो वो ज़रूर ये स्टार्टिंग बिड अमाउंट है, तो ये आप सेट करोगे। तो गाइस, इसके नीचे आपका डोमेन सेल नहीं होगा। इस रिजर्व प्राइस को सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी वो ऑक्शन में जाता है, तो अगर वो जो आपने प्राइस यहाँ पर रिजर्व करा है उससे नीचे होगा तो आपका डोमेन सेल नहीं होगा आफ्टर 7 डेज। तो गाइस, ये रिजर्व प्राइस सेट करने का फ़ायदा होता है। और ये जो आपने स्टार्टिंग बिड अमाउंट अगर यहाँ पे कुछ लगा दी है तो गाइस, उसके नीचे आपका ये जो डोमेन है उसके नीचे आपका ये डोमेन सेल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने ये क्वेरी सॉल्व कर दी है कि जब भी आप 7 डे ऑक्शन लगाते हो तो उसमें इस तरीके से आपको लगाना होता है और इसके नीचे आपका ये सेल आउट नहीं होगा। तो गाइस, ये फर्स्ट क्वेरी सी दो की सॉल्व हो गई है। अगर नेक्स्ट पे बात करें तो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैंने कोई डोमेन सेल करने के लिए लगा दिया है और अब मैं उसे सेलिंग लिस्ट से हटाना चाहता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए अपना डोमेन सेल करने के लिए लगा चुके हैं और उसको हटाना चाहते हैं, तो इसकी कुछ कंडीशन है तो ही आप हटा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मतलब बिना किसी कंडीशन को फॉलो करे हटाओगे तो वो नहीं हटेगा। सबसे पहली बात तो आपने जो भी डोमेन सेल करने के लिए लगाया है उस पर कोई भी बिड नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो डोमेन एक्टिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि उसमें ऑफ़र आ रहे हैं, उसमें 2-3 ऑफ़र आ चुके हैं, बिडिंग चल रही है, तो आप चलती हुई बिडिंग से अपने डोमेन को अनलिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई डोमेन ऐसा डोमेन है जिसमें अभी तक कोई भी बिड नहीं आई है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप उसे हटा सकते हो। और हटाने का प्रोसेस गाइज ये है, देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये सारे डोमेन हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं। तो इनमें से अगर मुझे कोई डोमेन हटाना है तो किस तरीके से वो डोमेन हटेगा, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करा ये, और ये आप ऊपर ये देख रहे हो एक्सपर्ट एडिट, और बगल में इसके एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का। जब आप इस डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए इसमें बोल रहा है 1 डोमेन फॉर सेल विल बी सबमिटेड टू द क्यू फॉर कैंसलिंग। तो ये आप यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हो। आर यू श्योर? तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, आपका जो ये डोमेन है, ये देखिए बता रहा है कैंसिल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, चेक योर सेलिंग एरिया अगेन शॉर्टली टू वेरीफाई कैंसल्स आर कंप्लीट। तो गाइज ये देखिए, ये बता रहा है आपको थोड़ी देर में इसे चेक करना पड़ेगा, और ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। तो गाइज, इसको डिलीट करना यानी कि रिमूव करना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है कि आपका वो जो डोमेन है उस पर कोई भी बिड नहीं आनी चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में कुछ लोगों ने ये पूछा है कि अगर उन लोगों का डोमेन सेल हो गया है तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये डोमेन सेल हो चुका है। तो गाइज़, ये बड़ा ही सिंपल है। जब भी आपका डोमेन सेल हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी गोडैडी की तरफ से कि आपका जो आपने डोमेन लिस्ट किया हुआ है ऑक्शन के लिए वो सेल हो चुका है, यानी वो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा।
और इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और ईमेल के थ्रू आप ये बता पाओगे, यानी ईमेल में आपको अगर आपने ऑफर के लिए लगाया हुआ है, लाइक आप 7 डे ऑप्शन नहीं यूज कर रहे हो, मेक ऑफर यूज कर रहे हो, तो ऑफर का भी ईमेल आपके पास आ जाएगा। तो गाइस इसकी टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। इसके बाद कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पेमेंट कैसे होगा। तो पेमेंट के लिए गाइज आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि पेमेंट मेथड कहाँ से सेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी पेई अकाउंट सेट नहीं किया है, वैसे तो सेट करा होगा तभी आपका डोमेन लिस्ट हो रहा है, क्योंकि लिस्ट में भी पूछता है कि पेई अकाउंट के बारे में। तो गाइज अगर आपने पेई अकाउंट नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। लाइक मैं अब इसमें एक सेकेंड, पे अकाउंट अगर आपके नाम से होगा और आपने उसमें सही डिटेल फिल करी होगी अपनी बैंक की, तो जैसे ही आपका जो डोमेन है वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा जिसने उसे परचेज़ करा है, वैसे ही आपको उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी गोडैडी की तरफ से। तो पेमेंट मिलने का ये सिस्टम है कि इस तरीके से आपको पेमेंट मिल जाती है। और गाइस उसके बाद कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनका उनका डोमेन पेंडिंग में आ रहा है। तो उसमें एक ये सिस्टम है कि अगर आपका डोमेन कहीं से और से आपने परचेज़ करा है या वो उसे कहीं और भी अदर मार्केट प्लेस में भी आपने लगा रखा है तो वो वेरिफिकेशन के लिए बोलता है, और नहीं तो अगर गोडैडी का ही है तो वो खुद ही वेरीफाई कर लेता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से गाइज आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आपका डोमेन सेल हुआ है, पेमेंट कहाँ पर आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट वाला कि स्टार्टिंग प्राइस पे सेल होगा या फिर जो आपने रिजर्व प्राइस सेट करा है उसके अकॉर्डिंग सेल होगा। तो आई थिंक मैंने सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर दी है, और फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी रह जाती है तो आप बता सकते हैं। तो गाइस बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल साबित हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।